एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द हायर्स ऑफ द इंश्योर्ड इफ ही डाइड 2 years आफ्टर बाइंग द पॉलिसी। अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो कि इंश्योर्ड के वर्षा को मिलेगी उस सूरत में जबकि इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है इंश्योरेंस करवाने के 2 साल बाद। टोटल अमाउंट मालूम करने के लिए कुछ टर्म्स बताई गई हैं, जैसे कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी बताई गई है 50,000 रुपीज़। अमाउंट ऑफ पॉलिसी का मतलब वो अमाउंट जितनी अमाउंट की इंश्योरेंस करवाई गई। प्रीमियम का रेट बताया गया है 4.2% ईयरली, यानी कि सालाना किस्त जो कि इंश्योर्ड ने अदा करनी है इंश्योरेंस कंपनी को। इसकी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में। पॉलिसी फीस और फैमिली इनकम कॉन्ट्रैक्ट ये भी इंश्योर्ड ने अदा करना है तो इंश्योरेंस कंपनी को, तो ये इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम वो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जो कि इंश्योरेंस कंपनी अदा करनी है, इंश्योरेंस कंपनी ने अदा करनी है इंश्योर्ड के पुरसा को। उसके बाद बताया गया है मेच्योरिटी पीरियड 22 ईयर्स, इनके वो पीरियड जितने पीरियड तक इंश्योरेंस चलनी थी, 22 साल तक इंश्योरेंस का मुआहदा चलना था, तो ये मेच्योरिटी पीरियड बताया गया है। और उसके बाद बोनस का रेट बताया गया है 4.5% जो कि ईयरली है, और इसी तरह ईयरली इनकम भी बताई गई है 6,000 रुपीज़। तो ये जो टर्म्स बताई गई हैं इनको यूज़ करते हुए हम वो अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि इंश्योर्ड के वर्षा को मिलेगी जिसकी डेथ हो जाती है इंश्योरेंस करवाने के 2 साल बाद। तो टोटल अमाउंट मालूम करनी है। टोटल अमाउंट मालूम करने का कहा गया है, टोटल अमाउंट जो कि इंश्योर्ड के वर्षा को मिलेगी। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? एक तो आएगी अमाउंट ऑफ पॉलिसी, यानी कि जितनी अमाउंट की इंश्योरेंस करवाई गई है वो सारी अमाउंट मिलेगी। यहाँ पर अभी मैं लिख रहा हूँ अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी। इसके अलावा मिलेगा बोनस का, जैसे कि यहाँ पर रेट बताया गया है, इसको भी हम देख लेंगे कि रुपीज़ में ये कितना आ रहा है, बाद में कैलकुलेट कर लेते हैं। बोनस मिलेगा और उसके अलावा मिलेगी ईयरली इनकम। ये 3 चीज़ें मिलेंगी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी, बोनस और ईयरली इनकम। अमाउंट ऑफ पॉलिसी तो इस क्वेश्चन में गिवन है 50,000 रुपीज़ है। बोनस का रेट ही बताया गया है लेकिन रुपीज़ में नहीं बताया गया कितने रुपीज़ है, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले और बाद में देख लेंगे ईयरली इनकम को। पहले कैलकुलेट करना है बोनस, और ये भी याद रखें कि बोनस मिलेगा 2 ईयर्स का, क्योंकि जितनी देर के बाद जितनी ईयर्स तक इंश्योर्ड ने प्रीमियम अदा किया उतने ईयर्स का ही बोनस मिलेगा। इंश्योरेंस करवाने के 2 साल बाद उसकी डेथ हो गई तो इसका मतलब इंश्योर्ड ने प्रीमियम भी 2 साल का ही अदा किया, तो इसलिए बोनस मिलेगा 2 साल का। इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं बोनस फॉर 2 ईयर्स। 1 ईयर का रेट बताया गया है बोनस का 4.5%। 4.5% किसका 4.5%? अमाउंट ऑफ पॉलिसी का, जितनी अमाउंट की इंश्योरेंस करवाई गई उसका 4.5% जो है बोनस है। इसके लिख लेता हूँ 4.5% ऑफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी लिख लें, या फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ ₹50,000 50,000 का 4.5% बोनस है। और जैसा कि ये भी हम बात कर रहे थे कि जो रेट बताया गया है बोनस का ये ईयरली है और हम बोनस कैलकुलेट कर रहे हैं 2 ईयर्स का, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो इस तरह 2 ईयर्स का बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4.5 साथ परसेंटेज का सिंबल है तो परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करेंगे तो इसको डिवाइड 100 से कर देंगे, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है पर 100। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और साथ रुपीज़ का चलो सिंबल यहाँ पर नहीं लिख रहा, बाद में लिख लूँगा। 50,000 साथ मल्टीप्लाई 50,000 हो रहा है जो कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी है, और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ईयर्स का बोनस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 4.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4,500 और साथ रुपीज़ का सिंबल भी लिखना है लास्ट में। तो बोनस जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट कर लिया 2 ईयर्स का बन रहा है 4,500 रुपीज़। अब उसके बाद ईयरली इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 ईयर का बताया गया है 6,000 रुपीज़। हमने टोटल ईयरली इनकम मालूम करनी है। टोटल ईयरली
इनकम। ये जो ईयरली इनकम है ये हर साल के बाद मिलती रहती है। इनके जो इंश्योर्ड है पहले साल के एंड पे उसको ईयरली इनकम जो 6,000 रुपीज़ है ये मिल गई, दूसरे साल के एंड पे भी उसको ईयरली इनकम मिल गई 6,000 रुपीज़। लेकिन जैसा कि बताया गया है क्वेश्चन में कि इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है इंश्योरेंस करवाने के 2 साल बाद, यानी कि 22 जो ईयर्स हैं टोटल मैच्योरिटी पीरियड इंश्योरेंस 22 साल तक चलनी थी, उनमें से पहले 2 साल की ईयरली इनकम इंश्योर्ड को मिल गई और 22 में से 2 साल की मिली, तो इसका मतलब बाकी 20 साल रह गए। बाकी जो 20 साल हैं इनकी ईयरली इनकम मिलेगी इंश्योर्ड के वर्षा को, इसलिए लिख लेते हैं 6,000 रुपीज़ और कितने ईयर्स तक, 20 ईयर्स तक। यहाँ पर ईयरली टोटल ईयरली इनकम मालूम करनी है। 1 ईयर की इनकम 6,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि टोटल 22 ईयर्स हैं, 22 ईयर्स में से पहले 2 ईयर्स की इनकम ले ली इंश्योर्ड ने खुद, उसके बाद डेथ हो गई इंश्योर्ड की, और बाकी जितने भी ईयर्स हैं 20 बच रहे हैं, इनकी ईयरली इनकम मिलेगी इंश्योर्ड के वर्षा को। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 1,20,000, 7 रुपीज़ का सिंबल, तो 1,20,000 ये ईयरली इनकम आ रही है। जैसा कि अभी हम ये बात कर रहे थे कि टोटल अमाउंट में आएगी अमाउंट ऑफ पॉलिसी 50,000 रुपीज़ इस क्वेश्चन में गिवन है, बोनस आएगा, बोनस कैलकुलेट कर लिया 4,500 रुपीज़, और आएगी ईयरली इनकम, तो टोटल ईयरली इनकम भी हमने कैलकुलेट कर ली 1,20,000 रुपीज़। अब तीनों को जमा कर लेते हैं। टोटल अमाउंट जो कि इंश्योर्ड के वर्षा को मिलेगी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी ₹50,000 प्लस बोनस जो कि कैलकुलेट कर लिया है 4,500 रुपीज़, ₹4,500 प्लस, और हम बात कर रहे थे कि ईयरली इनकम मिलेगी, ईयरली इनकम भी हमने मालूम कर ली टोटल 1,20,000 रुपीज़, ₹1,20,000। तीनों को जमा कर लेते हैं। 1,20,000 लिखा हुआ है प्लस 4,500 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 1,74,500, 1,74,500 और साथ रुपीज़ का सिंबल आ रहा है तो रुपीज़। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया था कि टोटल अमाउंट मालूम करें जो कि इंश्योर्ड के वर्षा को मिलेगी, तो ये हमने टोटल अमाउंट मालूम कर ली है 1,74,500 रुपीज़।